नमस्कार दोस्तों। सर्दियों में नवंबर दिसंबर में अगर आपको अच्छे अच्छे फूलों को एंजॉय करना है तो उसकी तैयारी आपको मानसून से शुरू कर देनी होती है, जुलाई अगस्त से लगभग। और अभी अगर नहीं करेंगे ना तो आपको फिर अच्छी मात्रा में फूल नहीं मिल पाएंगे। और सर्दियों के फूलों में, बहुत सारे फूलों में एक गुलदाउदी सबसे बेस्ट फूल होता है जो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है और चलता है। तो गुलदाउदी को 3 तरह से उगा सकते हैं, बीज से और कटिंग से, और जो अगले साल के पौधे होते हैं ना उनको सेव करके। तो देखिए कुछ पौधे मैंने बीज से उगाए थे। ये जनवरी फरवरी में जब फूल सूखने लगते हैं ना गुलाउदी के, तो उन फूलों को जो है कि हम लोग डाल देते हैं, मेरे बच्चे या मैं, कोई भी मतलब उनको सूखे फूलों को किसी भी गमले में डाल दीजिए तो पौधे बन जाते हैं। देखिए ये अंगूर का पौधा लगा है टब में और इसमें कितने सारे पौधे निकले हैं। और मेरे देखिए कुछ गुलाब के पौधों में भी गुलदाउदी निकली हुई है। तो जहाँ जहाँ बीज पड़ गए वहाँ सारे सारे निकल गए, बल्कि बहुत ज़्यादा निकले हुए थे पौधे, पूरा पूरा गमला भरा हुआ था बहुत सारे गमलों में। लेकिन इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है ना कि गर्मी की वजह से काफ़ी पौधे सूख गए हैं मेरे गुलदाउदी। करीब सैकड़ों पौधे निकले थे, लगभग हर एक गमले में पौधे निकले थे। तो कुछ जो पौधे बच गए हैं बीज वाले पौधे, तो इनको मैं सोच रही हूँ कि अब अच्छा खासा टाइम चल रहा है, मानसून भी है, बारिश भी शुरू हो गई है। तो बल्कि अगस्त में तो काफ़ी लेट हो चुका है। बहुत से लोग तो जुलाई में शुरू कर देते हैं लगाना के लिए, पर मुझे किन्हीं कारणों से लेट हो चुका है। और ये देखिए गुलदाउदी ने, इसमें गुलदाउदी का पौधा लगा था, तो पौधे सूखने के बाद जो नए पौधे निकलते छोटे वाले ना, ये वही पौधे हैं। लेकिन कुछ पौधे देखिए सड़ सड़ के साथ निकल रहे हैं, बहुत कम बचे पौधे। पूरा गमला भरा था ये, पर गर्मी के कारण सब सूख गया है। तो ये जो पौधे बचे हैं ना, इनको मैं कटिंग से ग्रो करूँगी, इनको मैं ऐसे लगाऊंगी नहीं, क्योंकि ये थोड़े कमज़ोर होते हैं तो ये लग नहीं पाते अच्छे से। बाकी जो बीज से ग्रो किए हुए पौधे हैं वो काफ़ी हेल्दी भी हैं और उनमें जड़ें भी काफ़ी हो गई हैं, तो उनको लगाऊंगी मैं। ये देखिए मैं कुछ गमलों को गुलदाउदी लगाने के लिए मैंने तैयार कर रखे हुए हैं। और ये अभी नहीं करी, मैं ये 15-20 दिन से गमले तैयार कर रही हूँ लगाने के लिए, गुलदाउदी की तैयारी कर रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैं 15-20 दिन से क्यों तैयारी कर रही हूँ मिट्टी के लिए। तो वो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपके पास पुराने साल की मिट्टी है ना, तो उसको आप रीन्यू कर लीजिए। रीन्यू जैसे कि धूप बहुत निकल रही है, अगर आपके यहाँ जगह भी है, स्पेस भी है, मेरे यहाँ तो जगह कम है, तो मैंने क्या किया, गमलों में ही उन मिट्टी को खोद खोद करके और उसको रीन्यू कर लिया है, धूप लगा ली है। अगर आपका ज़मीन हो, ज़मीन पे मिट्टी को फैला लीजिए, फैला करके आप उसको सुखा लीजिए, तब बनाइए। और देखिए मैं क्या करती हूँ, गमले खाली कर देती हूँ इस तरह से, खाली करके मिट्टी को ज़मीन पर फैला देती हूँ। कुछ कुछ अगर धूप रहेगी तो, नहीं तो नहीं। और कुछ देखिए टब में किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, ये सब डाल के भी मैंने बनाई हुई है खाद और मिट्टी को, तो इन सभी पौधे लगाऊंगी। और कभी कभी मिट्टी की कमी अगर पड़ जाए ना, आपके पास मिट्टी नहीं हो और ये सोचे कि अब तो मिट्टी कम होगी, पौधे कैसे लगाएं, तो अगर आपके यहाँ ये वेस्ट जो गत्ते होते हैं ना, जिसमें जो कि पार्सल मतलब सामान आते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो इनको भी यूज़ कर लीजिए। ये भी बहुत अच्छी मतलब खाद तैयार करते हैं और काफ़ी पौधे हेल्दी रहते हैं इनमें। ये मिट्टी को पोला बनाते हैं और पोली मिट्टी होती है तो वो उसमें जड़ें अच्छे से फैलती हैं। तो मैं अपना गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट सब कुछ इकट्ठा करते चली आती हूँ। और चाय की पत्ती जो होती है ना, वो भी यूज़ वाली, तो एक लेयर गत्ते की और एक लेयर किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट डाल करके, और फिर उसमें भी गत्ते डालती हूँ और फिर मिट्टी डाल देती हूँ उसके ऊपर से। तो इस तरह से करके ना आप जो कि जैसे मान लीजिए पौधे नहीं लगाने हैं और गमले खाली हैं, इस तरह करके आप 15-20 दिन तक एक गमले को तैयार कर सकते, भर सकते हैं। तो मैं ऐसे करके गमले तैयार कर लेती हूँ। और अगर जो कि मिट्टी है तो फिर आप उसमें खाद डालिए और अच्छे से उसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे अगर मिट्टी कम हो आपके पास, तो आप मिट्टी को की कमी को कैसे पूरा करते हुए अपने गमलों को तैयार कर सकते हैं पौधे को लगाने के लिए। किसी पौधे के लिए, ज़रूरी नहीं गुलदाउदी के लिए ही, आप कोई भी पौधा इस तरीके से लगा सकते हैं। तो वो जो गमले मैंने अभी दिखाया आपको, तो मैं तैयार कर चुकी हूँ पहले से ही लगाने के लिए। ये मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे तैयार किए हैं गमलों को। और अगर आपके पास समय ना हो, आप इतने दिन पहले तैयार नहीं कर सकते हैं, तो आप तुरंत भी कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह से जो मैंने ऊपर तक मिट्टी डाल दी ना, तो पौधे बहुत छोटे छोटे से हैं, गुलदाउदी के बड़े पौधे नहीं हैं, जड़ें भी उनकी बहुत नीचे तक नहीं जाएंगी अभी। तो जो नीचे ये खाद पड़ी रहेगी ना, ये गत्ते और जो भी किचन वेस्ट वगैरह है, तो नीचे से सड़ता रहेगा। और जो ऊपर आप अच्छी सी खाद और अच्छी सी मिट्टी जो है ना, वो ऊपर ऊपर डाल दीजिए, ताकि जो पौधे की जड़ें हैं वहाँ तक वो अच्छी मिट्टी रहेगी। और नीचे से ऊपर सड़ता रहेगा, तो फिर बाद में फिर जड़ों के काम आ जाता है अच्छे से वो। फिर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मिट्टी कम है, खाद कम है तो आप पौधे न लगा पाएँ। और देखिए मेरे सारे गमले लगभग तैयार हो चुके हैं लगाने के लिए। और जो ये पौधे हैं ना, ये मुझे जहाँ तक याद है कि येलो कलर की गुलदाउदी है, क्योंकि कुछ मैंने जो कि फूलों के जो बीज है ना, वो लेकर के मैंने डाल दिया था और याद करने के लिए कि मैंने किस गमले में कौन सा बीज डाला हुआ है, तो उसमें कौन सा पौधा निकलेगा। तो देखिए ये पौधे की जड़ें ना बहुत मजबूत नहीं होती हैं। देखिए कुछ जो बड़े बड़े पौधे हो गए थे मैंने निकाल लिए हैं, और छोटे छोटे पौधे भी बहुत हैं, तो छोड़ दिया है इनको। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको मैं निकाल के लगा लूँगी। और देखिए कितने बड़े पौधे हैं और कितनी ज़्यादा पौधे निकले हैं नीचे से गुलदाउदी के। देखिए करीब मुझे लगता है कि एक ही उसमें 20-25 पौधे निकले हुए हैं। तो ये सारे पौधे मैंने निकाल दिए हैं
और इनमें बहुत सी सूखी सूखी पत्तियाँ हो गई हैं। पहले तो इन सारी पत्तियों को सूखी सूखी जितनी भी है इसको हटाना है, हटा के अच्छी पत्तियों को रखेंगे। बाकी सारी ख़राब पत्तियों को निकाल दिया है मैंने। इन ख़राब पत्तियों को भी इसी मिट्टी में डाल दूँगी मैं, ताकि वो खाद बनती रहेंगी। और काफ़ी देखिए बहुत ज़्यादा पौधे हैं इसमें, पर खैर मैं अलग अलग नहीं निकालूंगी, सबको मैं एक साथ लगा दे रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर पौधों को अलग अलग करो तो सब पौधे मतलब फिर सूख जाते हैं। और देखिए अंगूर के टब में मैंने लगाया हुआ है, ये पौधे बहुत मुश्किल से निकल रहे थे। इनकी जड़ें इतनी ज़्यादा अंदर तक थी ना, देखिए टूट भी गया मुझसे निकालते निकालते। और इसलिए ना क्योंकि जड़ें जो अंगूर की है ना, इसे पूरी मिट्टी में इतनी ज़्यादा जकड़ी हुई हैं, पूरा रूट बाउंड हो गया है। तो जो गुलदाउदी जड़ें हैं ना, वो अंगूर की जड़ों में शायद मुझे लग रहा है उलझ गई हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल से देखिए जड़ें दिख रही हैं ना, ये तो उलझ गई थी, तो इनकी मिट्टी पोली नहीं है, इसीलिए ये पौधे अच्छे से निकल नहीं पाए थे। लेकिन फिर भी जहाँ तक ज़्यादातर अच्छे से निकल गए, और बस एक आध ही टूटे, ज़्यादा नहीं टूटे हैं। और ये देखिए ये वाले जो गुलदाउदी लगाए ना गुलाब में, ये गुलदाउदी ना मेरी काफ़ी अच्छी है। इसमें खूब बड़े बड़े पर्पल कलर के और बहुत ही मतलब सुंदर फूल खिलता है ये। तो मुझे याद है कि मैंने इसमें पर्पल वाले बीज डाले थे, इसमें बहुत सारे पौधे निकले थे, पर मुश्किल से 4-5 पौधे ही बचे हुए हैं, सारे तो सूख गए। इस बार गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा पौधों को नुकसान हुआ है। काफ़ी सारे पौधे मेरी पिटूनिया के भी निकले हुए थे, और ये डहेलिया के भी बीज मतलब उसके बल्ब बचे थे, तो पौधे निकले, तो सारे सूख गए हैं। लेकिन ये थोड़ा सा गुलदाउदी का पौधा ना, ये हार्डी प्लांट होता है, जल्दी सूखता नहीं है, तो ये बचे रहे काफ़ी। और ये शायद वाइट कलर की गुलदाउदी है। तो मैंने गमलों में ना चिन्हित करके डाला था कि किस गमले में मैंने कौन से बीज डाल रही हूँ, तो कैसे पौधे निकलेंगे। तो पर्पल है, येलो है, मैरून है, वाइट है, तो ये सारे मैंने अलग अलग डाले थे। तो इस बार मेरे पास काफ़ी ज़्यादा गुलदाउदी के पौधे हो जाएंगे और ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। तो फ़िलहाल तो मैं इतने पौधे लगा ले रही हूँ, और अगर अभी लगेगा कि कम पौधे हैं तो मैं फिर नर्सरी से और भी मतलब कलर के पौधे लेकर के आऊँगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुलदाउदी के कलर लगा सकूँ। और ये जो पर्पल वाले जो पौधे हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, क्योंकि उसमें बहुत स्पेस नहीं मिल पा रहा, तो ज़्यादा पौधे बड़े नहीं हो पाए। अब मेन इसका क्या है, गुलदाउदी का सॉइल मिक्सचर। वो गमले तो मैंने तैयार कर लिए थे, वो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट और गत्ते वगैरह से, तो वो तो तैयार है ही। लेकिन फिर भी उनमें पौधे लगाने के बाद ना ऊपर से भी थोड़ा सा खाद मैं दूँगी, ताकि पौधे के जो जड़ें हैं ना उनको ही खाद मिल सके, क्योंकि वो तो मिलेगा ही। तो इसमें देखिए मैंने आधा टब के करीब बालू ली हुई है। बालू बहुत ज़रूरी होती है अपने पौधों के लिए। और ये नीम खली, 1 प्लेट मैंने नीम खली भर के ली हुई है। नीम खली इसलिए क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है, वैसे भी जब कभी नए पौधों को लगाई ना तो नीम खली ज़रूर डालना चाहिए। और ये 1 प्लेट मैंने भर के वर्मिंग कंपोस्ट ली हुई है। वर्मिंग कंपोस्ट अगर आपका ना हो तो आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। इन दोनों में कुछ भी एक ले लीजिए, दोनों ही अच्छी होती है, लेकिन दोनों को मत डालिएगा, क्योंकि पौधे ये बहुत छोटे से हैं और खाद ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि खाद ज़्यादा हो जाएगी ना तो पौधे हमारे जल जाते हैं, सूख जाते हैं, तो वो फिर बचेंगे नहीं। इसलिए मैं बहुत कम खाद डाल रही हूँ। इतनी सारी खाद ना सारे पौधों के लिए है, सारे गमले में मैं डालूँगी ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी, और बाकी जो नीचे है वो है ही। जब पुराने पौधे होते ना तो उनमें आप थोड़ी सी खाद ज़्यादा भी कर देना तो कोई दिक्कत नहीं होती है उनको। लेकिन जब ध्यान रखिए कभी भी आप नए पौधे लगाएं ना, अभी खासकर छोटे पौधे हों, तो उनमें खाद बहुत कम देनी चाहिए, क्योंकि अधिकता ही कभी कभी बहुत नुकसानदायक हो जाती है। तो देखिए इन सबको बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और ये सारे पौधे मैं लगा लूँगी गमलों में अच्छे से। और देखिए सारे पौधे लग गए हैं मेरे। और इन सारे पौधों को लगाने के बाद ये मैंने एक प्लास्टिक का कप लिया हुआ है, इसमें पौधा लगा था, तो इसी कप से ना एक एक कप में सारे ही गमलों में डाल दूँगी नाप करके, कि सबको बराबर ही मिले, किसी को कम ज़्यादा नहीं मिले। और डालने के बाद इसको हाथ से अच्छे से सब जगह पूरा बराबर कर देना है, और फिर खुरपी से भी बराबर कर देना, ताकि ऊपर नीचे हल्का सा हो जाए। और देखिए मैंने सारे ही गमलों में ये खाद ऊपर से डाल दी है, मिला दी है, और पौधे सारे लग गए हैं। ये मैंने ना आज करीब 15-16 गमलों में पौधे लगाए हैं। पौधे तो ढेर सारे हैं, इतने ज़्यादा पौधे थे ना कि मैंने एक एक गमले में कभी के 3-3 4-4 देखिए पौधे लगा रखे हैं, कि अगर ये बच जाएंगे ना सारे पौधे तो इनको मैं निकाल करके दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगी बाद में। फ़िलहाल मैंने अभी लगा दिए हैं, क्योंकि गमले ज़्यादा खाली नहीं थे। और देखिए सभी मैंने पानी भी डाल दिया है, तो पानी डाल दिया है। अब इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि मानसून है तो मौसम वैसे भी नमी है, और आज पानी डाल दिया है। जब मिट्टी के ऊपर की सर्विस इसकी जब सूखी सूखी दिखेगी ना, तभी मैं पानी डालूँगी, अदरवाइज़ पानी नहीं डालना है, नहीं पौधे ख़राब हो जाएंगे। और आपने भी अगर अब तक गुलदाउदी नहीं लगाई हो तो जल्दी करिए, ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका है, अगस्त आ गया है, तो आप भी गुलदाउदी लगाइए और लगा के एंजॉय करिए। थैंक यू।